सबसे पहले तो मेरे साथ ब्लंडर हुआ कि मैं अपना आईडी भूल गई। एक्सटर्नल आ गया क्योंकि मैं नहीं देख रही थी कि करना कैसे एक्सपेरिमेंट में। वाइवा में सर ने मुझसे कुछ तो ऐसा बैटरी का डायग्राम बनाकर रखे थे सर ने, ऐसा रेजिस्टेंस और ये और ऐसे करके ऐसा, मतलब पूरा कोई टीपा टापी नहीं हुई, नो टीपा टापी, ठीक है, नो टीपा टापी। जिन लोगों को नहीं बना वो हमारे टीप रहे थे, जिन लोगों को मतलब थ्योरी टीप रहे थे, हम लोग ऑब्जर्वेशन दूसरी पिछले साल की कॉपी से निकाल के टीपस्ट्री वाली मैडम थोड़ी भयंकर आ रही है, ठीक है। हेलो एवरीवन, बैक। आज 12 तारीख है। आज मैंने कैसे, मेरे को मौका मिल गया रिकॉर्ड करने का। किस्मत अच्छी है मेरी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये गंदपना क्या है, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है दोस्तों। तो हम की बात पे आते हैं। ये क्या गंदपना है, ये गंदपना बहुत ही बड़ी स्टोरी बन गई है मेरे जीवन की। मुझे इतना दिमाग खराब हो रहा है। एक तो सबसे पहले मुझे ये गंद उठाना है, ठीक है। मैंने कचरा उठा रखा है यहाँ इधर, पहले वो उठाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। टेबल तो साफ हो गया है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल हुआ क्या और कैसे क्या हुआ, ठीक है। एक्चुअली कल नहीं, कब था रे, 10 को था। तो 10 ले भाई, पैन नहीं चलेगा, पोपट करा रहा है। 10 को था, ठीक है। 10 को हुआ क्या, हम गए स्कूल। सबसे पहले तो मेरे साथ ब्लंडर हुआ कि मैं अपना आईडी भूल गई थी, जिसके लिए हमको इतने बार बोल रखा था कि बेटा ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये मत भूलना। इससे पहले मैं एक भी बार आईडी नहीं भूली, इससे पहले मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले बढ़िया चला था सब चंगा जी। पर 9 तारीख को जब मैं स्कूल से आई थी, तब मैंने अपना आईडी अपनी ड्रेस से निकाल के अपने ड्रॉर में रख दी थी, ताकि मैं उसको भूलूँ ना ले जाना। पर मैं उसको भूल गई ले जाना, ठीक है। क्यों, अब आईडी भूल गया, क्या करें। घर वालों को नहीं बताया। अब मुझे कब पता चलता है, जब मैं मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। 80 किलोमीटर दूर मैं जा चुकी हूँ, तुम लोग को बता चुकी थी मैं कि मेरा स्कूल दूर है। अब मुझे तब याद आ रहा है कि भाई आईडी नहीं पता। अब मेरा दिल ऐसे धड़क, और मेरे घर वाले भी बैठे हैं। मुझसे एक बार मेरी मम्मी ने पूछी भी थी आईडी बेटा, मैंने इग्नोर कर दी उस क्वेश्चन को, मैंने बात भगा, मतलब कहीं और कर दी। मैं गई स्कूल जाने के बाद मुझे एक लड़की थी हमारी क्लास में, उसका छोटा भाई था। ये हमको कैसे पता, क्योंकि 9 तारीख को वो उसके छोटे भाई से टाई लेने गई थी। तो फिर हम उसके छोटे भाई से आईडी लेने गए, मतलब उसी के पास गए। वो आई थी स्कूल और हम उसके पीछे गए। हम बोले बहन तू तेरे भाई से वो दे दे, तो उसने दे दी। भाई बहुत अच्छी, थैंक यू, ठीक है। हाँ, और उस आईडी का फिर मैंने उसको पहन ली और हमने उसको छुपा कर पहने, और मैंने पूरा प्रैक्टिकल ले आई हूँ उसका, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल ले, किसी को नहीं पता है भाई कि आईडी मेरी नहीं थी। अब हुआ क्या कि उस दिन मेन बात पे आते हैं। तो मैंने बकवास कर दिया यार, ये बकवास तो मुझे लास्ट में करनी चाहिए थी, व्हाटएवर। अब हुआ ये कि हम लोग आए स्कूल जाने के बाद हम लोगों को एक रूम में बिठा दिया गया। यहाँ हम लोग सारे के सारे रट रहे हैं। क्वाइट ब्लूम जी भी आई थी, ठीक है। क्वाइट ब्लूम जी का सीन ही अलग था। क्वाइट ब्लूम जी मेरे भरोसे आई थी, मैं पढ़कर गई थी, क्वाइट ब्लूम जी मेरे भरोसे आई थी। पर क्वाइट ब्लूम जी की किस्मत उतनी चंगी नहीं है। वो रोल नंबर वाइज बिठा दिया गया हम लोग को। ऑब्वियस था बिठाते ही, पर रोल नंबर वाइज बिठाने के कारण क्वाइट ब्लूम जी मेरे साथ नहीं बैठ पाई, ठीक है। मतलब मेरे पीछे नहीं बैठ पाई था, लेकिन उन्होंने टिप ली है, हो गया है उनसे भी सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग रट रहे थे, और रटने के बाद फिर हम लोगों को बोल दिया गया कि एक्सटर्नल आ गए। फिर हम लोगों को शीट वीट मिली, रोल नंबर वाइज बिठा ले, और कोई टीपा टापी नहीं हुई, नो टीपा टापी, ठीक है, नो टीपा टापी, ओके। और ये सारा का सारा हमने खुद से लिखे, खुद से किए, खुद से जो भी व्हाटएवर सब कुछ हम खुद से कर रहे थे, खुद से। मतलब हमने हमारा सारा का सारा वो कर लिया। और बस हमको इतना कहा गया था कि बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल आप लैब से जाकर लेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसमें अलग धक हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं देख रही थी कि करना कैसे एक्सपेरिमेंट। मैं रट के तो गई थी, पर मैं देख कर नहीं गई थी। तो मैंने फिर लिखी यार थ्योरी वोरी, तो मैंने लिखी, टेंशन में थ्योरी नहीं भूलना था। तो मैंने क्या किया, मैं तुम लोग को मेरा क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये रहा भैया क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नाम वाम तो नहीं है इसमें, स्कूल का बच गया, ठीक है। अभी इसमें क्या सीन था, कहाँ गया रे वो पेन घूम गया, हाँ ये। अब इसमें हमको देखो, हमारे ग्रुप पे सर ने पहले ही डाल दिए थे कि मैं सर एक्सटर्नल सर से आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें कंफर्म करके भेजता हूँ। तो सर ने इतनी ही सारी चीज़ें डाल दिए थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या पता जो मैं रट रही हूँ वो आए भी कि ना आए, ठीक है। पर मैंने क्या की, थोड़ी सी चालाक हूँ मैं, तो मैंने सेक्शन ए का एक, सेक्शन बी का एक, और सेक्शन एक्टिविटी दोनों रट ली थी। मुझे 2 ही आई थी, इसमें पता नहीं कैसे 3 एक्टिविटी डाले हमने, ठीक है। अब मैंने ये रट ली, पर लकीली हुआ भी है कि सेक्शन ए के वो तीनों क्वेश्चन जो सर ने ग्रुप पे भेजे थे, बी के तीनों क्वेश्चन जो सर ने ग्रुप पे भेजे थे, और दोनों एक्टिविटी आई थी। तो सब और में था, हमको करना तो एक ही था तीनों सेक्शन से। तो भैया मौज हो गई, हमने ये तीनों कर दिए। उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखा दूँ भाई, ये है मेरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से देखो, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं थी। तो हमने वो थ्योरी वोरी लिखे। थ्योरी लिखने के बाद हम लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और रोल नंबर वाइज बुला ही रहे थे, पर वहाँ लैब में घुसाए मुझे। तो सबसे पहले वहाँ लैब में देखी मैंने, इतने सारे बच्चे बैठे हैं भाई, सारे के सारे। मुझे लगा कि इन लोग का वाइवा चल रहा होगा, पर वहाँ जाकर वो लोग टीप रहे थे। तो वहाँ टीप ही रहे थे, मतलब जिन लोगों को नहीं बना वो हमारे टीप रहे थे, जिन लोगों को मतलब थ्योरी टीप रहे थे। हम लोग ऑब्जर्वेशन दूसरी पिछले साल की कॉपी से निकाल के टीप रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ भी निकाल के हम बस टीप रहे हैं। फिर हम लोग ने ग्राफ वगैरह बनाया, ग्राफ तो बन जाता है बिना टीपे। थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह निकालनी पड़ती है, वो निकाली। वो मैंने गलती कर दी कि मैंने पेन से निकाली, बट चल जाएगा इतना, ठीक है। और ये सब किए, और उसके बाद फिर हम लोग का वाइवा हुआ फाइनली। पर मेरे वाइवा के टाइम पे क्या हुआ, उन सर को लंच ब्रेक दिया गया कि हाँ थोड़ा बहुत खा पी लीजिए अब, है ना, अब आपका। तो फिर वो खाने चले गए। खाने के बाद मेरा वाइवा हुआ।
वाइवा में सर ने मुझसे कुछ तो ऐसे बैटरी का डायग्राम बना कर रखे थे सर ने, ऐसे रेजिस्टेंस और ये और ऐसे करके, ऐसा मतलब पूरा बढ़िया से, है ना। सर ने बोले इसमें आप एक मतलब एमीटर को वो करो, फिट करो। मैंने यहाँ एमीटर ऐसे करके डाल दी। तो उन्होंने पूछा कि भाई सीरीज़ में क्यों डाली, सीरीज़ का रीज़न बताओ। मुझे नहीं पता था, पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ तो आंसर दे दी थी रीडिंग वीडिंग का लेकर, मतलब मुझे मतलब ऐसा कॉमन सेंस टाइप से आंसर दे दी थी मैंने। फिर सर ने पूछे अब इसी में आप वोल्ट मीटर डालो। तो मैंने ऐसे करके इधर ऐसे वोल्ट मीटर डाल दी। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों है, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों है, ये पूछे सर ने। इसका भी आंसर मैंने कॉमन सेंस से दे दी थी थोड़ा सा, पर हाँ मेरे आंसर में थोड़े बहुत लूप होल तो थे, ठीक है, होल तो थे उसमें। तो सर ने उस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया मुझे। अब देखो एक चीज़ ये है कि सर का इंप्रेशन मुझ पर बढ़िया पड़ा, लेकिन मेरा इंप्रेशन सर पे कैसा पड़ा वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो भुज लड़की, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता। तो उस हिसाब से ही था, मैंने इसका आंसर भी दी। फिर सर ने बोले कि सीरीज पैरेलल में वोल्ट मीटर, हाँ ये सब पूछे। उसके बाद फिर मैंने पूछे कि यहाँ अगर रेजिस्टेंस 10 ओम का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, बैटरी 10 वोल्टेज की है, ठीक है, यहाँ कुछ इसका एमीटर का रेजिस्टेंस दे दिए थे। फिर बोले थे कि आप कैसे जाओगे, मतलब किधर से करंट जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर के में भी पूछे थे, ऐसे करके कई सवाल कर लिए उन्होंने मुझसे बना के। फिर उन्होंने पूछे, जहाँ मैं क्लास में बैठी थी वहाँ कुछ ट्यूबलाइट्स लगी थी। तो सर ने पूछे कि ये जो ट्यूबलाइट्स यहाँ लगी हैं वो सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में है। तो मैंने उनको बोली कि पैरेलल में है। तो सर ने ये बोले कि ओके पैरेलल में क्यों है, मतलब सर हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं भी उनसे जैसे ही मैं घुसी मैं अंग्रेजी ही में बात कर रही थी उनसे, इंप्रेशन के लिए। तो इंग्लिश ही चल रहा था हमारा, ठीक है। पैरेलल में सर ने पूछे कि हाँ पैरेलल में है तो क्यों है। तो मैंने कही ताकि अगर सीरीज़ में होती तो, मतलब मैंने उसको सीरीज़ से कंपेयर करके बताया, यार मैं पैरेलल में डायरेक्ट कोई नहीं बता पाया, मतलब मैं नहीं बता पाई। तो मैंने बोली कि अगर ये सीरीज़ में होती तो अगर एक काम नहीं करती, मतलब एक डैमेज हो जाती तो दूसरी भी डैमेज हो जाती। ये मैंने गलत बोली थी, डैमेज नहीं बोलना था मुझे। सर ने फिर मैंने मतलब फिर सर ने बोले हाँ अगर एक वो होता तो एक खराब हो जाती तो दूसरे। तो फिर मैं सर बोली रहे थे, मैंने बोली क्या सर, तो सर आगे करंट फ्लो नहीं होता तो आगे वर्क नहीं करती। तो हाँ वर्क नहीं करती, वर्क, डैमेज बोलना गलत है, डैमेज मत बोलो, वर्क बोलो, ठीक है। ऐसे करके सर ने मुझे बोले। थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने मेरी सुधारे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब वो इतने स्वीटली बात कर रहे थे, इतने शांत स्व, इतना कामिंग। लेकिन एक चीज़ है उनमें, एक माइनस पॉइंट था कि वो इतना धीरे बोल रहे थे कि मैं खुद को बहरा महसूस कर रही थी। पर वॉट आप कुछ नहीं कर सकते, ये वीडियो लंबी बन रही है भाई, ठीक है। अब ये हुआ, ये सीन हुआ। उसके बाद फिर अपना ये वाला सीन हुआ। ये वाला सीन हो ही रहा था कि हमारे एक सर आते हैं, पवन सर, और वो हमको कहते हैं कि बेटा आप सर लैब में चलिए ना, सर पिक्चर ले लें क्या, सर पिक्चर ले लें। अरे इसकी ऐसी कैसी। फिर सर ने बोले ये सर एक लास्ट क्वेश्चन। फिर सर ने मुझसे पूछे, लास्ट क्वेश्चन यही वाला था, यही चल रहा था, सर ने खुद ने बोले थे ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उन्होंने मेरी शीट देखे जो मैंने मतलब लिखी हूँ, वो शीट देखे, उन्होंने पूछे ये सारी कंप्लीट है क्या। मैंने बोली नहीं सर एक ग्राफ रह गया है। तो सर ने बोले हाँ इसको आप जल्दी से कंप्लीट करके और इसमें अटैच करके और आप इसको सबमिट कर देना। तो फिर मैंने वो सब करी। सर ने मेरा लास्ट क्वेश्चन पूछा, हम दोनों गए भाई लैब में। फिर हम लैब गए, लैब में हम घुसे, हमने फ़ोटो खिंचवाए। और उसके बाद फिर मैंने शेट नाम ले ली, काट दूंगी भाई, बीप कर दूंगी। क्वाइट ब्लूम जी ने क्या बोलते हैं, क्या की कि मेरे लिए वो बना दी थी ग्राफ क्वाइट ब्लूम जी से मैंने बोल दी थी। एक ना ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये कहाँ गया, ये सड़ा सा गंदा सा घटिया सा क्वेश्चन। इसका ग्राफ, इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी सड़ी थी भाई, बाई गॉड बहुत सड़ी थी। तो फिर मैंने कुछ नहीं गाई कर सकते, तो मैंने बोली जो भी ग्राफ दिख रहा है उसको टिप दो। मतलब दिखा मुझे इसी का, पर मैंने ऑब्जर्वेशन सिर्फ 3 लिखी थी, उसमें लिखी 9-10 ऑब्जर्वेशन थी, 7 ऑब्जर्वेशन लिखी थी, मैंने सिर्फ 3 लिखी थी। उस हिसाब से मैं ग्राफ बनाती, पर भाई वो इतना गंदा था। तो मैंने बोली यार हटा इसको, पूरी टिप दे, ये दे देना मुझे। मैं जैसी लैब में घुसी उसने मुझे दे दी ग्राफ, मैंने उसको अटैच की, मैंने दे दी सर को, सबमिट कर दी। और भैया भाई मुझे लगता है कि हाँ मुझे या तो वाइवा 5 नंबर का होता है ना, 4 नंबर तो दिए होंगे या फिर 4.5 दे दिए होंगे, नो आई डोंट नो ओके, बाकी सही था, इट वाज नाइस। अब है भैया 13 जनवरी को भैया हमारा केमिस्ट्री का है। अब केमिस्ट्री के लिए हमको उड़ती खबर मिली है कि केमिस्ट्री वाली मैडम थोड़ी भयंकर आ रही है, ठीक है। भयंकर मैडम के लिए हमको भयंकर पढ़ना भी पड़ेगा। अभी तक तो मैंने उसका कुछ भयंकर नहीं पढ़ा है, अभी तक मैंने सिर्फ उसका टाइट्रेशन देखा, जो मैं कर भी चुकी हूँ भाई, टाइट्रेशन में बहुत बार कर चुकी हूँ, बहुत बार टाइट्रेशन, ऐसा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 6 बार भी कर चुकी हूँ, मतलब 3-4 बार भी कर चुकी हूँ, तो बहुत है मेरे लिए। और टाइट्रेशन तो देखना पड़ेगा उसका। और भैया मुझे वो भी चाहिए लगेगा, एप्रन का जुगाड़ मैंने कर ली हूँ। और वो मैडम ने वो हेड कैप जो होती है ना, हेड कैप, वो सर्जिकल कैप, वो और वो ग्लव्स वगैरह चाहिए, और मास्क चाहिए। ऐसे करके ये 4 चीज़ें चाहिए फॉर दी लैब के लिए। और लैब में कुछ मैम ने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह भेज दी है जो हमको रटना है, और वही आएगा हमको। और वाइवा में भाई देखो, वाइवा में मेरा देखो सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ है, अब वो मैम पे डिपेंड करता है, मैम पता नहीं क्या ही पूछ देगी, हो सकता है मैम एक्सपेरिमेंट से ही पूछ दे, होपिंग दैट। बाकी आई डोंट नो, थोड़े बहुत चैप्टर में पढ़ लूँगी एक आध, है ना, जैसे फिजिकल का ही पढ़ लूँगी या फिर ऑर्गेनिक का, या फिर देखेंगे, इनऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ये सब है। और ये सीन क्या है, ये वाला सीन ये है कि देखो मैडम ने जब पहली बार बोली थी ना, तो मैम ने बोली थी ब्लू माउंट शीट चाहिए मैम को, ठीक है। फिर मैम ने उसको एडिट करके
डार्क ब्लू कर दी। अब जब तक मैम ने एडिट करने में टाइम लगाई ना, तब तक मैं अपना कवर चढ़ा चुकी थी, और मैंने उसी दिन मैम को दिखा भी दी थी कि मैम ये मेरा चढ़ गया है, मैं आपको दे दूँ क्या, ये वो करके, ठीक है, डार्क ब्लू करके सब हो गया था, सीन सारा सही था। पर कल जब मैं मैम के पास गई, कल मैम के पास मैं गई, मैंने बोली मैम 12 तारीख को नहीं आ पाऊंगी, मैम एक बार वो फाइनल मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती कि बेटा ये सीन है, ऐसे ऐसे करना। कल मैं नहीं जा सकती, 12 को मैं नहीं जा सकती, ठीक है, मैंने मेरा सीन है, क्योंकि भाई मेरे घर वाले इतने फुकट नहीं है अभी। तो मैंने मैम से बोली कि मैम मैं साइन वाइन करा लेती हूँ प्रिंसिपल के, और आप प्लीज़ मुझे दे दो। तो मैम ने दे दी, मैंने साइन कराई। मैम दे बोलती है कि ये डार्क ब्लू नहीं है, आप इसको चेंज करना, ठीक है, डार्क ब्लू में। अब मेरी बुद्धि क्या चली पता, उसको कलर कर दो। ऑब्वियसली भाई कलर करने के बाद ये गंदा ही दिखेगा, भद्दा ही दिखेगा, पर क्या भाई, जब मेरे को पता है ना कि ये फेंकना ही है, तो एक बार इसमें ट्राई तो मार ही लो, फेंकने से पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो आज मेरे पापा और दीदी कहीं गए हुए हैं, वो मेरे लिए लाएंगे डार्क माउंट शीट, ठीक है, और ये ग्लव्स वगैरह का मुझे अभी सीन देखना पड़ेगा, किसी से कोई स्कूल वाली से बोल के मंगवाना पड़ेगा, बहुत सीन है। ये है भैया मेरी अपडेट। बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिन नहीं होते हैं, पर मैं 2-3 दिन भी मिस करती हूँ, मुझे लगता है कुछ तो खो गया है मेरे जीवन से, तो वही सब मैं देने आई थी। अभी पढ़ाई करूँगी। अभी कितना बज रहा है यार, मैं लैपटॉप चालू नहीं की हूँ, यहीं से बता देती हूँ कितना बज रहा है। अभी 10:44 AM हो रहा है अभी, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो दिस वॉज द सीन, पूरा ही गोद डाली भाई कॉपी में, और बस इतना ही है, ठीक है। और किसी का चल रहा है भाई तो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, कोई नहीं देखेगा इतना लंबा, ठीक है। बाय बाय।